स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जो कि आपके आंगनबाड़ी के सुपरवाइज़र की होने वाली परीक्षा है, उसके सिलेबस से संबंधित महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 25 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस महिला एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में आपकी योजनाओं से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए, इसमें आपसे अधिक योजनाओं से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आपके परीक्षा में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पहला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? क्या बोला गया है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो कि 2006 में बना, इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी अपनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी 2007 को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। याद रखेंगे। और यह लागू कब से हुआ? तो यह 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इससे पहले 1929 वाला जो अधिनियम था वह लागू था, 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम। उसके बाद 2006 में यह अधिनियम लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? भारत में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? 15.87 करोड़। ओके, 15.87 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए, तस्करी की शिकार महिलाओं तथा बच्चों को बचाओ एवं पुनः स्थापना, तस्करी की महिलाओं तथा बच्चों को पुनः एकीकरण, महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी रोकने का व्यापक योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। उज्ज्वला योजना महिलाओं की तस्करी और उन्हें बचाने के लिए बनाई गई थी योजना है। इस योजना के बारे में और देख लेते हैं। देखिए, यह 2007 में शुरू की गई थी, यह भी याद रखेंगे। यह योजना उज्ज्वला योजना 2007 में शुरू की गई थी। और एक और योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, यह गैस कनेक्शन की योजना है। इसे भी देख लेंगे। उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है और सब्सिडी दी जाती है। यह योजना तस्करी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विटामिन, देखिए, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होती है। क्या बोला गया? सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? यह भी आपके सिलेबस के साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सी? विटामिन डी प्राप्त होती है हमें सूर्य से। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। आपके बीमारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। किस विटामिन से क्या कमी होती है, किस विटामिन में क्या गुण होता है, इन सभी बीमारियों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इनके रोकथाम वाले। इनसे बच्चों को जो होने वाली बीमारियां हैं, बच्चों से संबंधित बीमारी है, उससे पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसे सूखा रोग कहते हैं। इस बीमारी की वजह से हड्डियां कमज़ोर और कोमल हो जाती है। प्रायः यह बच्चों में होती है, यह भी याद रखेंगे, बच्चों में ही होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशुओं को कब तक माता का दूध पीना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। प्रारंभिक 6 माह तक शिशुओं को माता के दूध पीना आधारित होता है या आवश्यक होता है। 6 माह तक यह आवश्यक है। ओके, याद रखेंगे 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में, अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। अस्थियों हम मतलब हमारे शरीर के हड्डियों के लिए आवश्यक कौन सा पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है? बच्चों के लिए यह हो जाएगा या पुरुषों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के मजबूती के लिए आवश्यक है, यह देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 वर्ष।
कितने वर्ष की आयु होना चाहिए? 19 वर्ष। क्या है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना? इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसके अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को लाभ दिया जाता है तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह किस वर्ष से आगे की उम्र वाली महिलाओं को दी जाती है? तो यह 19 वर्ष से कम इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इन सभी आंगनवाड़ी में प्रदान की जाती है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा किस में मिलती है? यह होती है वसा में। वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, वसा ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी ऊर्जा बहुत धीमी गति से प्राप्त होती है, लेकिन यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी जाने वाली कैलोरी से दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को अनुपूरक आहार मतलब उसे खाना खिलाना या कुछ अनुपूरक छोटे छोटे आहार कब से देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह के उपरांत। पहले 6 माह तक शिशुओं को माँ के दूध पर ही निर्भर होना चाहिए। उसके बाद 6 माह के उपरांत बच्चों को अनुपूरक आहार प्रदान करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के से शरीर में रक्त की थक्का जमती है। रक्त का थक्का जमना क्या होता है? जब हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से खून का स्त्राव होता है। स्त्राव होते ही वहाँ पे क्या है, खून की क्लॉटिंग हो जाती है या थक्का जम जाती है, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। यह विटामिन के कारण होती है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो वहाँ पे खून का थक्का नहीं जमता और रक्त का स्त्राव निरंतर होते रहता है। तो विटामिन के कारण खून का थक्का जमता है। यह हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? मिश्रित खाद्य बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक पौष्टिक। मिश्रित खाद्य में क्या होता है? उसकी पौष्टिक क्षमता अधिक हो जाती है। ओके, मिश्रित खाद्य में क्या क्या होते हैं? देखिए, खाद के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक होता है पोटेशियम। इन तीनों से खाद बनाए जाते हैं और यदि इन तीनों को मिलाकर खाद बनाया जाता है तो इसे बोलते हैं मिश्रित खाद। यह उच्च गुणवत्ता की होती है। यह अत्यधिक पौष्टिक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में देख लेंगे। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिया है, उसकी अपील कहाँ की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेशन न्यायालय में। सेशन न्यायालय में इसकी अपील कर सकते हैं। यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ है, याद रखेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाओं को बचाने के लिए बनाया गया है, घरेलू हिंसा से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार का यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसे निर्णय के लिए कहाँ भेजा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार न्यायालय में। परिवार न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में इसे भेजा जाता है। देख लेंगे। पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। उसके बाद इसमें संशोधन किए गए और इसे अधिक प्रभावी ढंग से बनाने के लिए 2004 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। पहला 1961, फिर इसे संशोधन करके इसे और अधिक प्रभावी ढंग से बनाने के लिए 2004 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डेट याद रखेंगे, डेट ही पूछे जाएंगे। लगभग आपको तो सन सभी याद हो जाएंगे, 2005 में, 2004 में, 2020 में, 2019 में, लेकिन डेट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 दिसंबर 2005 को छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना अधिनियम प्रस्तावित किया गया या प्रारंभ की गई। ओके, इसके अनुसार क्या है? किसी भी को काला जादू करने के आरोप में या किसी को टोनही करने के आरोप में प्रताड़ित करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है। यह टोनही प्रताड़ना अधिनियम के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? घरेलू हिंसा, घर में जो होने वाली हिंसा है उसमें कौन सी धारा के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा नंबर 3 में। धारा 3 में घरेलू हिंसा को प्रभावित किया गया है। इस प्रकार के धारा आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, तो धारा को आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न देख लेते हैं, शारीरिक हिंसा की श्रेणी में शामिल है। शारीरिक हिंसा की श्रेणी में कौन सा शामिल है? थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, दांत से काटना। शारीरिक हिंसा मतलब शरीर को चोट पहुंचाने वाली हिंसा, वो हो जाएगी शारीरिक हिंसा। तो थप्पड़ से शरीर को चोट पहुंचती है, मुक्का, दांत काटने, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी शारीरिक हिंसा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? देखिए अभी नई जनगणना नहीं हुई है, तो आपको 2011 की जनगणना से क्वेश्चन एक पूछे ही जाएंगे, तो आप सभी को पढ़ लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60.24। ओके, 60.24% महिलाओं की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। और पुरुषों की जनगणना में कितनी साक्षरता दर है? इसका हो जाएगा 80.29% पुरुषों की साक्षरता। और छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता दर कितनी है, यह भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 70.28। और लिंग अनुपात कितनी है? तो लिंग अनुपात 1991 है प्रति 1000 पुरुषों में। यह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 19 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? यह क्वेश्चन हो चुका है, पहला क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 जनवरी 2007 को प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना कब लागू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक योजना कब लागू हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 नवंबर 2020 को दाई दीदी क्लिनिक योजना लागू की गई। इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना के तहत अस्पताल को महिलाओं के घर तक पहुंचाया जाता है। इसे मोबाइल वैन हॉस्पिटल की तरह बनाया गया है। दाई दीदी क्लिनिक योजना में क्या है? एक वैन है जिसे हॉस्पिटल के रूप में बनाया गया है। एक प्रकार का हॉस्पिटल है वह वैन, और यह गांव में जाकर महिलाओं के घरों तक यह क्या सुविधाएं प्राप्त करती है, चिकित्सा प्रदान करती है। इसे दाई दीदी क्लिनिक योजना के नाम से या दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना भी बोला जाता है। मोबाइल क्लिनिक योजना, मोबाइल का मतलब ये ना समझेंगे कि मोबाइल इस योजना में बांटे जा रहे हैं। मोबाइल का मतलब होता है, मोबाइल का हिंदी में अर्थ होता है चलित, और चलित होता है मोबाइल क्लिनिक, मोबाइल अस्पताल। मोबाइल मतलब चलित अस्पताल। चलित अस्पताल क्या हो जाएगा? वैन है। वैन एक प्रकार का हॉस्पिटल है जो सभी गाँव में घूम कर चिकित्सा प्रदान कराती है या चिकित्सा मुहैया कराती है। यह दाई दीदी क्लिनिक योजना के अंतर्गत आती है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या बताया अभी, ऑप्शन ए 19 नवंबर 2020 को शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? महतारी जतन योजना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरिया जिले से। कोरिया जिले से महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बारे में देख लेते हैं। मिनी माता सहकारी जतन योजना, इसका पूरा नाम क्या है? मिनी माता सहकारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। पहले इसका नाम भगिनी प्रसूति सहायक योजना थी। यह भी पूछा जा सकता है, मिनी माता सहकारी जतन योजना का नाम पहले क्या था? तो उसका नाम था, याद रखेंगे, भगिनी प्रसूति सहायता योजना। यह भी याद रखेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं। यह 23 मई 2022 को बदलकर मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया गया। इसमें 20,000 की राशि प्रदान की जाती है। यह भी पूछा जा सकता है, 20,000 की राशि प्रदान की जाती है गर्भवती महिलाओं को जो कि श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए है। यह भी याद रखेंगे, श्रमिक वर्ग के अंतर्गत महतारी जतन योजना में 20,000 की राशि महिलाओं को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत शासन द्वारा प्रति जिला को कितनी राशि के बजट का प्रावधान किया गया है? प्रति जिला को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। प्रति जिला को 50 लाख राशि के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह योजना 22 जनवरी 2015 से लागू की गई थी। याद रखेंगे, 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनसे संरक्षण प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए,
भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए वृहद अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मार्च 2015 को कुपोषण स्तर में कमी लाने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती का अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित रखा गया है? कितने प्रतिशत पद सुरक्षित रखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन सी। यह थे आपके महिला सुपरवाइजर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके महिला एवं बाल विकास के सिलेबस से लिए गए थे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।